हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 11th और 12th का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है कि द मेटल एटम और आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फ्रॉम इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है कि जो मेटल एटम होता है वो किससे सराउंडेड होता है, लिगेंड से सराउंडेड होता है। तो वो फॉर्म करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है कि these hybridized orbital are allowed to overlap with ligand orbital that can donate electron pair for बॉन्डिंग। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन, उसके ज्योमेट्री, तो एंड ये प्रॉपर्टीज हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट की जो मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस ऑर्बिटल जो होता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है, कंटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन। जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप होती है, कंटेन करता है 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल शेप होती है, कंटेन करता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। एस में अगर आप देखेंगे, एस में एक ऑर्बिट होता है, उसमें एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में 3 ऑर्बिट होते हैं, 3 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड डी में 5 ऑर्बिट्स होते हैं एंड 5 ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है मस्ट बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर होनी चाहिए, मतलब जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एंटी पैरेलल होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, अगर वो dsp2 होगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, मतलब एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, p के 3 ऑर्बिट करेंगे और d का 1, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, d2sp3 एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। जब भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट, तो हमें ये टेबल जो है वो पता होनी चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक है पैरामैग्नेटिक और एक क्या है, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि स्टूडेंट जिसमें क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन डी ऑर्बिटल्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट की वजह से वो क्या फॉर्म करते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं आपके, जिसमें नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। और दे आर कलरलेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस। लिगेंड की बात करते हैं स्टूडेंट। लिगेंड 2 टाइप्स के लिगेंड होते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक क्या होता है, वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड में क्या होता है कि नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन भी बोलते हैं और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी हम बोलते हैं। जो वीक लिगेंड होता है, अगर वीक लिगेंड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं और हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के नाम से भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग। ये लिगेंड है, लिगेंड को हमने अरेंज किया हुआ है एक सीरीज में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड सच सीरीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो इसमें याद रखिएगा जो वाटर के से पहले पहले हैं, ठीक है, उनको हम, वो क्या होते हैं आपके सारे, अगर उनको हम बोलते हैं कि वो क्या है आपके वीक लिगेंड है। वाटर के बाद के जितने भी होते हैं वो सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे हम हाईलाइट कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे ये जितने भी हैं आपके, जैसे NCS है, EDTA है, NH3, EN, CN, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वाटर इज़ योर वीक लिगेंड, जितने भी आयोडीन, ब्रोमीन्स, थायोसाइनेटो, क्लोरीन, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और
ऑक्सलेट, ये दे ऑल आर वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग करेगा, वीक लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। एक क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट की आपको फाइंड आउट करनी है। इसे देखिए ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे, जिसकी हमें कोबाल्ट की हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, एंड तो आप उसको एक्स मानेंगे, है ना। और CO कार्बोनिल है, कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो उस पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। K पे कितना वो होता है, -1, तो इस पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -1। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।